हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो संज्ञा है यानी नाउन के बारे में समझेंगे। जो हिंदी व्याकरण का है ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर पक्का, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का संज्ञा पूछता है। चाहे आप 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपको संज्ञा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे हम संज्ञा के बारे में समझा देते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी वस्तु है, उसका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। यानी दुनिया में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, उसका कोई ना कोई यूनिक नाम रखा गया है। तो वही नाम को ना संज्ञा कहते हैं। समझे? अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, उसके माध्यम से समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझे? याद हो गया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए आगे, व्यक्ति का एग्जाम्पल आपको हम दे दिए हैं। जैसे एक राम एक व्यक्ति हो गया, वस्तु किताब एक वस्तु हो गया, स्थान भारत एक स्थान हो गया, और क्या है? समूह, तो समूह सभा एक समूह हो गया, भाव हो गया ईमानदारी का भाव। समझे? और आपको एग्जाम में ये सब दे देगा, पूछेगा कौन संज्ञा है। समझे? तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। अब देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी क्वेश्चन 2 क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5। तो आप क्या टिक लगाइएगा? 5 टिक लगाइएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। समझे? आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करते चलते हैं। चलिए पहला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रोपर नाउन। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए समझाया गया है, राम। राम एक क्या है? विशेष व्यक्ति है। सीता भी एक व्यक्ति है। दिल्ली एक क्या है? स्थान है। भारत एक स्थान है। समझे? मतलब कोई खास व्यक्ति के बारे में जब जिक्र हो, तब वह हो गया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समझिए, उसके बाद ये दोनों में डिफरेंस करेंगे क्या है। ठीक है? क्या है जातिवाचक संज्ञा? वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती है। समझे? तो हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए लड़का। क्या? लड़का। हम किसी बोले कि लड़के आओ, तो कौन आएगा? सभी लड़के आएगा। जैसे बोलेंगे लड़की, पूरा लड़की का बोध हो गया। जैसे किताब बोलेंगे तो सारा किताब आ गया। समझे? जैसे कुत्ता बोलिएगा, सभी कुत्ता आ जाएगा। उसी में आप जब कोई विशेष कुत्ता रहेगा जिसका आप नाम रखिएगा टॉमी, रॉकी, तो वही कुत्ता आएगा। तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। समझे? अब जाति व्यक्ति में अच्छा से हम समझते हैं क्या है। जैसे हम बोले कि लड़का को बुलाओ। किसको बुलाओ? लड़का को बुलाओ। लड़का। ठीक है? तो क्या ये जातिवाचक हो गया? क्या हो गया? जातिवाचक। अब वही कहे कि राम को बुलाओ। कौन? तो राम को बुलाओ, तो ये व्यक्ति हो गया। समझे? मतलब जाति, जब पूरे जाति का बोध हो, जब लड़का कहिएगा तो पूरे जाति आ जाएगा। ठीक है? और राम बोलिएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति आ जाएगा, कोई सिंगल पहचान आ जाएगा। समझे? तो कोई सिंगल आदमी के बारे में बोला जाए तो व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे आरो समझाते हैं। जैसे हम बोले कि नदी। क्या बोले? नदी। तो इसमें सारा नदी आ गया, तो ये क्या हो गया? जाति। अब वही अगर जो किसी खास नदी के बारे में जैसे बोल दिए हम गंगा। क्या? गंगा। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। समझे?
अब जाति और व्यक्ति में आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए, समझे। आपको दे देगा गंगा कौन सा संज्ञा है, समझे। तो वही हो गया जाति व्यक्ति, आप समझ गए होंगे अच्छा से। तो अब चलते हैं हम भाववाचक संज्ञा क्या है। क्या है लिखा हुआ है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा जो किसी गुण, भाव या अवस्था को बोध कराता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं सुंदरता। सुंदरता किसी का क्या है, गुण है। क्या है, गुण है, उसका सुंदरता होना गुण है। भाव जैसे क्रोध एक भाव है, प्रेम भी एक भाव है, दुख उसकी अवस्था है, समझे। यानी जब किसी के अवस्था के बारे में, जैसे बोल दीजिए बुढ़ापा, तो उसका वो अवस्था हो गया। जैसे बोल दीजिए भूखे, उसके अवस्था हो गया, समझे। यानी जब किसी के गुण अवस्था के बारे में, किसी के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, दिस है, डैट है, तो वही वो हो गया क्या, भाववाचक संज्ञा, समझे। अब आगे देखिए क्या है 4 नंबर, क्या है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। जो समूह, समूह का मतलब होता है जो एक साथ है, जो भी झुंड में रहता है उसका बोध कराता है, तो वह समूहवाचक हो गया, समझे। आप सोचिए झुंड में क्या क्या रहता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है सेना। अब आर्मी को देखते होइएगा, जब रहता है क्या रहता है, झुंड में रहता है, पूरा एकदम झुंड में वो आता है। टोली, पूरा टोली रहता है। वर्ग, क्लास में देखते होइएगा बहुत सारे बच्चा एक साथ झुंड में रहता है। समूह, जब कोई एक समूह में जाता है, समझे। मतलब जो सिंगल न रहकर बहुत सारे के साथ रहता है। जैसे आप बोल दीजिएगा चाबी का गुच्छा, क्या, चाबी का गुच्छा, ये भी हो गया कौन, समूहवाचक, समझे। समूह का मतलब ही होता है जो बहुत सारे एक साथ, क्या, बहुत सारे एक साथ, समझे। क्लियर हो गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। फिर भी अगर डाउट रहे तो कमेंट में जाके लिखिए, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मेटेरियल नाउन वह संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, समझे। मतलब वह संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य मतलब जो पानी की तरह बह जाए, द्रव्य वही होता है जिसको हम लीटर से नाप सके, पदार्थ का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या हो गया, पदार्थ। या जिसे नापा तौला जा सके, गिना जा सके, वही हो गया द्रव्य। जैसे पानी को आप लीटर से बेचिएगा, दूध को आप लीटर से नापिएगा, सोना को आप किलो में, चांदी को आप किलो में, ये यानी जिसको नापा तौला जा सके वही द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपको घी, तो क्या लगाइएगा, द्रव्य लगाइएगा। लोहा जिसको तौला जा सकता है, क्या लगाइएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समझे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह संज्ञा बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी हमारे नए देखने वाले हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।